सो गाइस, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, हमें ये थोड़ा सा जनरल जो स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। देखो, ये है हमारे पास क्या, ओरल कैविटी सारी अंदर की ना। मैंने यहाँ से क्या किया है, मैंने सारे दांत और गिंगी व गम्स वगैरह सब कुछ हटा दिया है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारा मुंह जो है वो खुल गया है। ठीक है, अगर हम इस ओरल कैविटी को देखें तो हमारे पास सबसे पहले इस ओरल कैविटी में क्या आएगा, फ्लोर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा ओरल कैविटी है। इस फ्लोर के ऊपर क्या रेस्ट कर रहा होगा, इस फ्लोर के ऊपर यहाँ पे हमारे पास टंग रेस्ट कर रही होगी इस एरिया में। ये जो फ्लोर है, जो कि किसने बनाया हुआ है, माइलो हायोवाइड ने बनाया हुआ होता है। ये फ्लोर किसने बनाया हुआ होता है, माइलो हायोवाइड ने। इसके ऊपर कौन सी चीज़ रेस्ट कर रही होगी, इसके ऊपर हमारे पास चीज़ जो रेस्ट कर रही होगी वो होगी टंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या होगा कि ये हमारे पास पूरी ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी पीछे जाके कहाँ ओपन होगी, ओरोफेरिंक्स के अंदर। इसी ओरल कैविटी के अंदर अगर हम सुपीरियरली देखें, इस ओरल कैविटी की अगर हम सुपीरियर एस्पेक्ट पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या नज़र आता है, हमें नज़र आता है हार्ड पैलेट। ठीक है, हार्ड पैलेट हमें नज़र आता है क्योंकि ये हार्ड पैलेट की क्या है, म्यूकोजा है, जो कि ऊपर हमारा बोनी पार्ट जो है हार्ड पैलेट का, जिसके अंदर क्या आता है, मैक्सिला का हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड पैलेटाइन बोन का हॉरिजॉन्टल पार्ट। ठीक है, वो जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें नहीं दिखाऊंगा, दूसरे में दिखा। सो एज़ यू कैन सी हेयर कि ये हमारे पास क्या है, हार्ड पैलेट का पैलेटाइन प्रोसेस है। ये अगर हार्ड पैलेट है, ये मैक्सिलरी प्रोसेस। ठीक है, मतलब मैक्सिला का हार्ड पैलेट कंट्रीब्यूट करने का हॉरिजॉन्टल प्रोसेस, ये पैलेटाइन का हॉरिजॉन्टल प्रोसेस। इसके इस हार्ड पैलेट, ये बोनी पार्ट है हार्ड पैलेट का, इसके ऊपर हमारी साइड पे क्या होगा, नेज़ल कैविटी होगी और इसकी म्यूकोसा होगी। ठीक है, और फिर नेज़ल कैविटी हमारे पास इस कोहना वाले पार्ट से पीछे आ जाती है, किसके अंदर, नेज़ोफेरिंक्स के अंदर। ये जो नेज़ल कैविटी जो है वो इस कोहना वाले पार्ट से पीछे आ जाती है, किसके अंदर, नेज़ल कैविटी के अंदर, सॉरी नेज़ोफेरिंक्स के अंदर। नेज़ल कैविटी इस कोहना वाले पार्ट से नेज़ोफेरिंक्स के अंदर आ जाती है। ठीक, और इस हार्ड पैलेट को इंटरनली तौर पे, ये जो अब ये पूरा क्या है, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी इसको इंटरनली तौर पे भी लाइन कर रही होगी। हार्ड पैलेट को इंटरनली ओरल कैविटी, एक्सटर्नली आउटरनली नहीं, एक्सटर्नली नेज़ल म्यूकोजा जो है वो सराउंड कर रही होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, अंदर ये पूरा आपका वो है ओरल कैविटी। ठीक है, जहाँ पे आपकी क्या है, सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, और यहाँ पे आपको हल्का सा दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये पैलेटाइन दिख रही है, पैलेटाइन को मैं अगर शो कर दूँ, अब दिखी पैलेटाइन पिंक बोन, हाँ वो दिखी दिखी। ठीक है, तो हमारे पास ये हार्ड पैलेट का कंट्रीब्यूटिंग पार्ट होगा। अगर मैं इस नेज़ोफेरिंक्स को खोल दूँगा तो फिर तो अच्छे से दिख जाएगा। ये नेज़ोफेरिंक्स से अगर मैं इसको हटा दूँ तो बहुत अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, कोहना वाला पार्ट जिसमें नेज़ल कैविटी है। ठीक है, और नेज़ल कैविटी हमारे पास अभी मैंने जो आपके सामने हटाया, नेज़ोफेरिंक्स, उसके अंदर ओपन हो रही थी। यहाँ पे क्या है, ये रही हार्ड पैलेट आपकी, ये क्या आ गई आपकी हार्ड पैलेट। ठीक है, इस हार्ड पैलेट को ऊपर किसने लाइन किया हुआ है, ऊपर लाइन किया हुआ है बाय द म्यूकोजा ऑफ द नेज़ल कैविटी एंड इंटरनली इट इज़ लाइंड बाय द म्यूकोजा ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, उसके बाद इसी म्यूकोजा के पोस्टीरियरली, अब ये म्यूकोजा पोस्टीरियरली हमारे पास कंटिन्यू होता है विद द सॉफ्ट पैलेट। म्यूकोजा पोस्टीरियरली हमारे पास कंटिन्यू होता है विद द सॉफ्ट पैलेट, और अगर हम इस सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये नेज़ल कैविटी का और जो है जो नेज़ल कैविटी का जो लिंक है ओरल कैविटी के साथ, थ्रू वी कैन से कि जो हमारे पास लिंक है नेज़ोफेरिंक्स का फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स का जो लिंक है हमारा ओरोफेरिंक्स के साथ थ्रू फेरेंजियल स्टिमस, वो हमारे पास क्लोज हो जाएगा अगर मैं इसको एलिवेट कर दूंगा तो। ठीक, अब हमें पता है कि भाई ये सॉफ्ट पैलेट किससे बना हुआ है, हमें पता है ये सॉफ्ट पैलेट बना हुआ है किससे, हमारे पास मसल्स से और है ना इस म्यूकोजा से। तो म्यूकोजा तो हमें समझ में आ गई, अब मसल्स क्या होंगे, मसल्स हमारे पास इसके हमें वो डिस्कस करने हैं। नाउ वी विल डिस्कस इन दैट अदर पिक्चर। सो गाइज़, अगर हम इस मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट को डिस्कस करें, वो इसमें है नहीं, हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगर हमें मसल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट को डिस्कस करें तो हमें समझ में आ गया कि इसकी लोकेशन कहाँ होगी। इसकी लोकेशन इस हार्ड पैलेट की बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे होगी, यानी कि हमारे पास हार्ड पैलेट की बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे इसकी लोकेशन होगी। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इसकी लोकेशन कहाँ होगी, इस हार्ड पैलेट की बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे, बिटवीन द, हम कह सकते हैं कि जो टेरिकॉइड प्रोसेस है राइट साइड का एंड लेफ्ट साइड का, इनके दरमियान में हमारे पास सॉफ्ट पैलेट की पोजीशन होगी। ठीक, तो अगर हम पहला मसल डिस्कस करें सॉफ्ट पैलेट का, जो कि क्या कहलाता है, टेंसर विलाय पैलेटिनी। अब ये टेंसर विलाय पैलेटिनी हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट होता है, अब ये टेंसर विलाय पैलेटिनी हमारे पास मीडियल
ये जो स्कैफोल्ड प्रोसेस वाला जो होता है पार्ट, यहाँ से हमारे पास ओरिजिनेट होता है। साथ साथ में हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हमारे पास फोरामेन स्पाइनोजम और फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोजम। फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोजम दिख रहा है यहाँ पे। फोरामेन ओवेल मेरे एरो पे दिख रहा होगा शायद, लेट मी सी। हाँ, मैं फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोजम, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन स्पाइनोजम, इस वाले पार्ट से ये हमारे पास ओरिजिनेट लेता है। ओरिजिनेट होने के बाद ये हमारे पास इस स्क्वायफॉइड प्रोसेस के अंदर रन करेगा। ठीक है, रन करने के बाद ये हमारे पास क्या करेगा, ये नीचे जाता रहेगा। ठीक है, जाता रहेगा। उसके बाद हमारे पास मीडियल टेरिगोइड जो बोन है, मैं आपको दिखाऊंगा। इस मीडियल टेरिगोइड के अंदर, इस मीडियल टेरिगोइड बोन के बीच में, इस मीडियल टेरिगोइड बोन के बीच में हमारे पास ओपनिंग है। तो ये इस ओपनिंग से जाएगा। ठीक है, इस ओपनिंग से जाएगा और हार्ड पैलेट वाली साइड पे, हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर वाली साइड पे ये हमारे पास कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बना लेगा। अब आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, ये है फोरामेन स्पाइनोजम, ये है फोरामेन स्पाइनोजम, फोरामेन ओवेल। यहाँ से ये मसल आ रहा है, मसल आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये है मीडियल टेरिगोइड। मीडियल टेरिगोइड के बीच में हमारे पास ओपनिंग होती है। तो ये मसल हमारे पास इस ओपनिंग से बीच में जाएगा। जाने के बाद ये हमारे पास हार्ड पैलेट के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, और वी कैन से ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द म्यूकोजा ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट की जो ओरल कैविटी म्यूकोजा बना रही है, उसकी सुपीरियर एस्पेक्ट पे, मैं आपको म्यूकोजा वाली व्यू में भी दिखाऊंगा। ठीक है, ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एपोन्यूरेटिक जंक्शन बनेगा। ठीक है, ये देखो, यहाँ से मसल आया, आते गया इस टेरिगोइड बोन के, मीडियल टेरिगोइड बोन के बीच में हमारे पास गैप होगा, उसमें से हुक अराउंड हुआ। हुक अराउंड होने के बाद यहाँ पे ये है ना एपोन्यूरेटिक जंक्शन बनाएगा, जिसको हम कहते हैं पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। इस पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस में क्या होगा कि हमारे पास जो अपोजिट साइड से जो मसल आ रहा है, ये अपोजिट साइड से मसल आएगा। ये हमारे पास ये आ गया अपोजिट साइड से, और ये हमारे पास दोनों क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे टेंसर विलाई पैलेटिनी एपोन्यूरोसिस। ठीक हो गया, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं लिवेटर। अच्छा, ये हमारे पास क्या करेगा, ये क्योंकि हमारे पास ये अटैच हो रहा है ऑन द म्यूकोजा ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। अगर ये हमारे पास सॉफ्ट पैलेट की म्यूकोजा जो कि ओरल कैविटी बना रही है, तो इसके ऊपर ये हमारे पास जंक्शन बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर ये हमारे पास जंक्शन बनेगा ऐसे। यहाँ से नेज़ल कैविटी जा रही है। ठीक है, ये सॉफ्ट पैलेट, ये नेज़ल कैविटी, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या होगा, ये एपोन्यूरेटिक जंक्शन होगा। ये एपोन्यूरोसिस यहाँ से नेज़ल कैविटी जा रही होगी कोना के अंदर। ठीक है, तो ये सॉफ्ट पैलेट, इसकी सुपीरियर सरफेस पे ये हमारे पास जंक्शन बन रहा होगा। ठीक, यू सी हेयर इन द 3D म्यूकोजा वाली, कि अगर आप यहाँ देखो कि ये रही आपकी नेज़ल कैविटी, ये क्या है आपकी नेज़ल कैविटी, ये रही आपकी सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो इस एरिया में जो इन दोनों के जो बीच का जो एरिया है, यहाँ पे ये जो बीच का जो एरिया है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, मसल जो कि इस मीडियल टेरिगोइड बोन के बीच में से आ रहा होगा, और वो यहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो मसल है, उसको हम क्या कहते हैं, लेवेटर विलाई पैलेटिनी। ये जो टेंसर विलाई पैलेटिनी था, ये क्या करेगा, अब सॉफ्ट पैलेट को ऊपर की तरफ, ये टॉफ सॉफ्ट पैलेट को टेंस भी कर सकता है और सॉफ्ट पैलेट को ये डिप्रेस भी कर सकता है फोर्स लगा के। ठीक, अब लेवेटर विलाई पैलेटिनी क्या करता है, लेवेटर विलाई पैलेटिनी कहाँ गया, एक सेकेंड। लेवेटर विलाई पैलेटिनी हमारे पास जो ये जो टेरिगोइड पार्ट है किसका, हमारे पास टेम्पोरल बोन का, उसकी पार्ट पे एक वो होता है, रफ एंड सरफेस होता है, वहाँ से ये अराइज होता है। अराइज होने के बाद ये हमारे पास नीचे आएगा। नीचे आने के बाद ये डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड जाने के बाद ये हमारे पास अब इस जैसे वो वाला हुक अराउंड हो रहा था ना, ये उसके साथ हुक अराउंड नहीं होगा। ठीक है, हुक अराउंड नहीं होगा, और डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके मीडियल टेरिगोइड के सुपीरियर वी कैन से, इस मीडियल टेरिगोइड के ऊपर से ये मीडियल टेरिगोइड को क्रॉस करते हुए इस पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, इस पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ये मसल समझ में आया। हमारे पास टेंसर लेवेटर विलाई पैलेटिनी कहाँ से आया, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, वहाँ से आया, और आने के बाद ये हमारे पास सॉफ्ट पैलेट के ऊपर जो म्यूकोजा लोकेटेड होगी, जहाँ पे हमारे पास पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बना है, वहाँ पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। बट इट डज़ नॉट हुक अराउंड, जो कि है ना हमारे पास मीडियल टेरिगोइड के दरमियान में जो ओपनिंग है, जैसे मीडियल टेरिगोइड यूँ है,
इसमें से ये हमारे पास ये चीज़ जाती है। अगर ये दोनों मीडियल टेरिकॉइड हैं तो टेंसर विलाय वाला जो है वो इन दोनों के बीच में से जाएगा, लेकिन जो टेंसर वो है बीच में से जाने के बाद ये बना देगा एपोन्यूरोसिस। ठीक है, जो लिवेटर विलाय वाला है वो यूँ आएगा, आने के बाद इसकी सुपीरियर सरफेस से रन करके इस पे इंसर्ट हो जाएगा, वो हुक अराउंड नहीं होगा। तो ये वाहिद मसल है लिवेटर विलाय पैलेटिनी जो कि हमारे पास क्या कर सकता है, हमारे पास सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट कर सकता है। ठीक हो गया, ये दोनों मसल ड्रॉ की हमने। उसके बाद हमारे पास इसके कौन से मसल आते हैं, उसके बाद इस एपोन्यूरोसिस से जो मसल ओरिजिनेट हो रहा है वो है पैलेटोग्लॉसस। ये जो पैलेटोग्लॉसस बना हुआ भी है, इसके के ऊपर ही मैं बना रहा हूँ पैलेटोग्लॉसस, चूँकि ये हमारे पास इसके इसी एपोन्यूरोसिस से ओरिजिनेट ले रहा होता है और हमारे पास है ना टंग के ऊपर जा रहा होता है। तो इसका आर्च जो है, इसका आर्च जो है वो हमारे पास जो कि लेटरल साइड पे म्यूकोसा होगी,